कल्पना ने घर में देखा तो चिल्ला पड़ी, ये पानी कहाँ चला गया? एक बर्तन में भी पानी नहीं है। कल्पना की माँ साधना ने कहा, बेटी आज मुझे बुखार था, पानी लेने नहीं जा पाई। ओह माँ, अब पानी के बगैर कैसे काम चलेगा? रुको मैं कुएं से पानी लाती हूँ। कल्पना ने जैसे ही घड़ा उठाया, साधना जी उसे रोकते हुए कहा, नहीं बेटी, पानी लेने मत जाओ, कुएं के पास खतरा है, वहाँ रात में कोई नहीं जाता। कल्पना ने कहा, माँ कैसी बात करती हो? हाँ मुझे प्यास लगी है, आप इधर उधर की बातें कर रही हो। मैं अभी गई पानी लेकर आई। साधना जी ने कहा, नहीं मैंने कहा वहाँ मत जाओ, कुएं के पास आत्माओं का वास है। लेकिन कल्पना नहीं मानती काफ़ी समय बीत जाता है। साधना जी किसी तरह बिस्तर से उठकर दरवाजे तक आती है। पड़ोस में रहने वाले पारस को आवाज़ देती है। पारस उनके पास आता है। क्या हुआ चाची, क्या बात है? आपको बुखार था, वहाँ उठकर क्यों आ गई? साधना जी वहीं दरवाजे पर बैठ जाती है। बेटा, कल्पना कुएं में पानी लेने गई है और अभी तक नहीं आई। यह सुनकर पारस चौंक जाता है। क्या कह रही हो चाची? तुमने कल्पना को अकेले इस समय कुएं पर भेज दिया? जरा सोचो तो, वहाँ अगर कोई आत्मा ने उसे कब्जा कर लिया तो क्या होगा? बेटा तू जाकर देखा कल्पना को। यह सुनकर पारस ने मना कर दिया। नहीं चाची, मैं नहीं जा सकता। तभी सामने से कल्पना आती है और दिखाई देती है। उसे देख कर पारस कहता है, लो चाची आ गई तुम्हारी बेटी। कल्पना कहाँ रह गई थी? तू इतनी डरी हो गई है? कल्पना यह सुनकर गुस्से को पारस को देखती है। इसने ही भड़काया होगा तुझे, चल भाग यहाँ से, अभी तेरा सिर फोड़ दूंगी। यह सुनकर पारस चला गया। साधना जी ने कहा, बेटी ऐसा क्यों करा तुमने? जानती है पारस ने हमारी कितनी मदद की है। एक आवाज़ में दौड़ा चला आता है, सुन बुढ़िया, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, आज के बाद मेरा कोई घर नहीं आएगा, तू भी चुपचाप पड़ी रहे, ज़्यादा बकबक की तो तुझे भी जान से मार दूंगी। कल्पना का बदला वो रूप देखकर साधना जी घबरा जाती हैं। सुबह तक उनका बुखार उतर जाता है। सुबह होते ही कल्पना खेत पर चली जाती है। उसके जाने के बाद साधना जी गांव में रहने वाले देवी के परिजनों के पास शारदा के पास जाती हैं। शारदा ने शारदा ने साधना को देखकर बोली, आ गई, तेरा ही इंतजार कर रही थी। बेटी को संभाल कर रख ना सकी और वो चुड़ैल कब्जे में। यह सुनकर साधना जी रोने लगती हैं। माँ जी, आपको कैसे पता चला? वो कल पानी लेने गई थी, जब से वापस आई उल्टा सीधा बोल रही है। शारदा जी ने कहा, मैं जानती हूँ, वो नीले नाखून वाली चुड़ैल कब्जे में आ गई। तू देखती रहना, उसके बाएं पैर के अंगूठे का नाखून हल्का नीला होगा। धीरे धीरे वह ज़्यादा नीला होता जाएगा। जब वह नीले से काला हो जाए तो समझ वो तेरी बेटी खत्म, चुड़ैल उसे अपने साथ ले जाएगी। यह सुनकर साधना जी उसके पैर पकड़ लिए, बचा लो मेरी बेटी को, उसके सिवाय मेरा कोई नहीं है। शारदा जी की आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े और कहा, वह बहुत मुश्किल शक्तिशाली है, मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे भी अब उसे रखा ही क्या करेगी? वह जितनी जल्दी मर जाए अच्छा है, वरना अगर उसे गांव की कोई कुंवारी लड़की अकेले मिल गई तो वो उसे अपने जैसे बना लेगी। गांव में कम से कम लड़कियों को तो बचाएंगे। शारदा जी ने पुजारी के पैर पकड़कर बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन शारदा जी ने उनकी कोई मदद नहीं की। उन्होंने बस इतना कहा, अपनी बेटी को किसी तरह रात के समय घर में बंद करके रख, इसे गांव के लोग से बचाएंगे। साधना जी रोते हुए अपने घर आ जाती है। कुछ देर बाद कल्पना भी घर आ जाती है। साधना जी उसे साधना उसे खाना परोस कर देती, तभी उसका ध्यान उसके अंगूठे पर जाता है। वह हल्का सा नीला था। यह देखकर वे कल्पना से पूछती है, बेटी तेरा नाखून लाल कैसे हुआ? मुझे मुझे भूल जाओ माँ, कल मैं पानी लेने गई थी, तभी वहाँ एक औरत खड़ी थी, उसका पूरा शरीर नीला था। वह पानी मांग रही थी, मैंने उसे पानी पिलाया। उसके बाद उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा, तब मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो वहाँ कोई नहीं था। रात होते ही वे मुझ पर हावी हो जाती है। इसके अलावा मुझे किसी से कुछ बात नहीं अच्छा लगता है। यह कहकर कल्पना रोने लगती है। साधना जी उसे चुप कराती है। कल्पना उससे कहती है, माँ मुझे रात होने से पहले अंदर कमरे में बंद कर दिया करो, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगी। मैं अपने वश में नहीं रहती हूँ। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कल्पना कमज़ोर होने लगती है और उसके पैर का नाखून धीरे धीरे ज़्यादा नीला होने लगता है। साधना जी कई जगह कल्पना के लिए बात करती है, लेकिन कोई भी उस चुड़ैल से कल्पना को मुक्त नहीं करा पाता। एक दिन साधना जी अपने घर के बाहर आंगन में बैठी, तभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। मुखिया ने कहा, साधा महल कल्पना को लेकर इस गांव से चली जाओ, वरना वरना गांव वाले उसे जलाकर मार देंगे। साधना जी गुस्से से चिल्ला हुई बोली, तुम सब लोग उस चुड़ैल को मार दोगे जिसने बच्चे की ये हालत कर दी है? उस पर कोई जोर नहीं चलाता, मेरी बच्ची को मारने आ गए। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं रात को कल्पना को खुला छोड़ दूंगी।
जब तुम्हारे बच्चे उसे तड़पा तड़पा कर मार देंगे। यह सुनकर सब गांव वाले चले जाते हैं। एक दिन सुबह जब साधना जी कल्पना के कमरे पर दरवाज़ा खोलती तो देखती है कल्पना मरी पड़ी है। उसका पूरा शरीर नीला हो गया। बहुत हिम्मत करके कुछ लोग कल्पना का अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार के बाद साधना जी सभी गाँव वालों के सामने कहती है, मेरी बच्ची तो चली गई, किसी ने उसकी मदद नहीं की, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चे के साथ हुआ वो और किसी के साथ, जो भी मेरी बच्ची के साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। आप लोग मेरी मदद कीजिए, उस चुड़ैल से बदला लेने में, वरना इस दिन एक गांव वाले में कोई जिंदा नहीं बचेगा। सभी गांव वाले सहमत हो जाते हैं, लेकिन यह सब करें कैसे होगा। दोस्तों, यह कहानी का भाग अगर देखना है आगे का तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको यह कहानी कैसी लगी यह भी बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।